राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमारे पास कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं, उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। पहले वो हम आइडेंटिटी लिखेंगे जो कि है a प्लस बी का क्यूब। ये जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, ये इसी के फॉर्म में हमें दिख रहा है। a क्या है हमारे पास 2x है, b क्या है 1 और इसका होल ब्रैकेट और बाहर में क्यूब। तो इसका जब हम फॉर्मूला को जब एक्सपेंड करते हैं तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, इस तरह से। अब हमें ये जो है इसको रिलेट करके इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर लिखना है। a क्या है हमारे पास 2x है, तो मतलब 2x का क्यूब प्लस b क्या है 1 का क्यूब प्लस 3 एज इट इज़ आएगा। a क्या है 2x का स्क्वायर और b क्या है 1 प्लस में 3, b क्या है 1 का स्क्वायर, a क्या है 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8 और x का भी हम क्या करेंगे, इसका करेंगे क्यूब प्लस में 1 का क्यूब 1 ही आता है, 1 1 ज़ा 1 देन 1 1 ज़ा 1 प्लस में 3, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 1 ज़ा होता है 3 ब्रैकेट में 2x। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हमारा है 8x का क्यूब प्लस में 1 प्लस में 4 3 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा भी 12 ही होता है, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3 2 ज़ा 6x। अब हम इसको सही वे में लिखेंगे। सही वे में मतलब जो x की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो पहले, उसके बाद फिर स्क्वायर वाला, देन 1 पावर वाला, उसके बाद कांस्टेंट आता है। तो पहले लिखेंगे क्यूब, ठीक है, प्लस में 12x का स्क्वायर प्लस में 6 का x प्लस में 1। तो ये इसका सही तरीका है लिखने का। तो हमने इस वाले क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब। हम इसको भी सेम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास a है 2a और b की वैल्यू क्या है माइनस का 3b। हमें b की वैल्यू साइन के साथ लेनी है। a की जगह हम क्या लिखेंगे 2a का क्यूब प्लस b क्या है माइनस का 3b का क्यूब प्लस 3a क्या है 2a का स्क्वायर और b क्या है माइनस का 3b प्लस 3a क्या है 2a और b क्या है माइनस का 3b का स्क्वायर। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। 2 का क्यूब 8 a क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये जो है अगर किसी जैसे माइनस है और इसकी पावर में ऑड लगा हुआ है, मतलब ये ऑड नंबर है ना 3, तो किसी की भी पावर ऑड होती है तो माइनस का माइनस साइन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये आ जाएगा माइनस, मतलब आप इस तरह से भी समझ सकते हो, मतलब ये -3 का क्यूब है, मतलब -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3 है कि नहीं। तो ये मतलब 3 बार, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, साइन क्या हो गया माइनस माइनस प्लस आ गया, मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे ऑड ही आएगा। अगर किसी का भी जो पावर है वो ऑड है तो वहाँ पे साइन माइनस ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस का यहाँ पे b का क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है माइनस है, तो साइन क्या आएगा माइनस का क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 b और यहाँ ब्रैकेट में क्या है 2 का स्क्वायर 4 और ये a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन आएगा 3 2 ज़ा 6a और 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब यहाँ पे देखो 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर b।
अब यहाँ पे 9 6 54, ये हो जाएगा AB²। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ये थर्ड पार्ट, इसमें क्वेश्चन में है 3/2x प्लस में 1 का होल क्यूब। हमने फॉर्मूला पहले लिख लिया है, हमें इसी फॉर्मूले से इसको भी सॉल्व करना है। ए हमारा क्या है 3/2x का होल क्यूब, प्लस में बी क्या है 1 का होल क्यूब, प्लस में 3। ए क्या है 3/2x का होल स्क्वायर, बी क्या है 1 प्लस 3। ए क्या है 3/2x, बी क्या है 1 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, ये x का क्यूब, प्लस में 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस में यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे आएगा 9, और यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4, ये हो गया x², प्लस में 3 3 = 9/2x, और 1 का स्क्वायर आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्दर सॉल्व करेंगे 27/8 x का क्यूब। अब यहाँ पर इस कांस्टेंट को अभी छोड़ दो, पहले हम इसको देखते हैं। 9 3 = 27 बाई में 4x का स्क्वायर, प्लस में 9/2x, 9/2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/2x ही आएगा। अब इस कांस्टेंट को यहाँ लास्ट में लिख दो, प्लस में 1। ठीक है, पहले हम हमने इसको सही तरीके से लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे एक 1 पावर में है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब इसका जो लास्ट पार्ट है हम वो करेंगे, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x माइनस में 2/3y का होल क्यूब। सेम फॉर्मूला, बस चुपचाप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, a क्या है, a हमारे पास x है, x का हो गया क्यूब, प्लस में b क्या है माइनस का 2/3y का क्यूब, प्लस में 3। a क्या है x का स्क्वायर, b क्या है माइनस का 2/3y प्लस 3। a क्या है x और b क्या है माइनस का 2/3y का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या आएगा, x का क्यूब आएगा। यहाँ पे फिर से देखो पावर में ऑड लगा है तो माइनस का माइनस ही आएगा। अब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये हो जाएगा y का क्यूब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह प्लस है, यहाँ पे माइनस है, साइन क्या आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ के 3 से यहाँ का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, इस जगह का x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2y। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, ये प्लस का है, लेकिन यहाँ पर आप देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी प्लस का ही आएगा, मतलब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3x। यहाँ क्या बचा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, और यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर। मतलब माइनस का जब स्क्वायर किया, माइनस का स्क्वायर करने पे हमें यहाँ पे प्लस ही मिलता है। ठीक है, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको x का क्यूब माइनस में 8/27 y का क्यूब, उसके बाद यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x² y। अब यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे 3 3 = 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस 4/3 xy²। ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका पूरा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। हमने इस वाले क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।